आज की क्लास में हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के वो वाले क्वेश्चंस करेंगे जिनमें ग्राफ बनाना होता है। एक बार देख लीजिए क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के बारे में मैंने आपको क्या बताया था। सबसे इंपॉर्टेंट आज की क्लास में क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का मतलब जो मैंने आपको लिखवाया था वो है। अब्दुल्ला, क्या मतलब होता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इज द एडिशन ऑफ फ्रीक्वेंसीज को प्लस करते जाते हैं तो हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मिलती है। ओके, क्वेश्चन नंबर 33। इसका पहला पार्ट छोड़ दीजिए और इसके दूसरे पार्ट पर आ जाइए। कैलकुलेट एन एस्टिमेट ऑफ द मीन। सबसे पहले आपको इसका मीन फाइंड करना है। पेज नंबर है 203। तो मीन का फॉर्मूला तो सबको आता है ना, 3 मार्क का मीन आता है पेपर में, समेशन एफ एक्स अपॉन समेशन एफ। ठीक है, वो एक्चुअली ये दोनों मिला के वो 3 मार्क्स बनते हैं। तो मीन निकालने के लिए सबसे पहले आपको मिड वैल्यूज पता होनी चाहिए। अयान अंसारी, कैन यू हेल्प मी राइट डाउन द मिड वैल्यूज ऑफ दीज क्लास इंटरवल्स। सबसे पहली मिड वैल्यू 50 से लेके 100 की क्या होगी? 75। और अगर मुझे नहीं आती तो मैं कैसे निकाल सकता हूँ? दोनों को प्लस करके डिवाइड बाई 2। ओके, सबसे पहली मिड वैल्यू 75, 100 से 150 की 125, 150 से 200 की 175, 200 से 250 की 225 एंड 250 से 300 की 275, 300 से 350 की 325। ओके, एफ और एक्स की वैल्यूज को मल्टीप्लाई करते जाएंगे, प्लस करते जाएंगे। 75 मल्टीप्लाई बाई 4 300। ये पेपर 2 का क्वेश्चन है। ठीक है, आज की क्लास में हम सारे पेपर 2 के ही क्वेश्चंस करेंगे। देन 125 मल्टीप्लाई बाई 56, ये तो बहुत बड़ी वैल्यू आएगी। 7000। 175 मल्टीप्लाई बाई 84, 14,700। 225 मल्टीप्लाई बाई 76, 17,100। 275 into 36, 9,900। All right. And last value 325 multiplied by 4, कितनी लास्ट वैल्यू? एग्जैक्ट 13,000, 1300 अपॉन टोटल फ्रीक्वेंसी। वो क्वेश्चन में बिल्कुल यहां बताई भी है, वरना अगर आप चाहें तो आप सारी फ्रीक्वेंसीज प्लस करके चेक कर सकते हैं, 260 ही आएगा। पहले आप मुझे न्यूमरेटर का आंसर बताएंगे कितना आ रहा है? 50,000 300 अपॉन 260, 193.46 है, तो 5 लिख देते हैं। चलो, वैसे तो यूनिट के मार्क्स नहीं होते, लेकिन शयान अगर मैं आपसे पूछूं कि इसका यूनिट क्या है तो आप क्या लिखेंगे? मीटर। मीटर भी गलत है। यस, ग्राम्स। उसने पूछा भी, उसने लिखा हुआ भी है मीन मास इन ग्राम्स। और मीन हो, मोड हो या मीडियन हो, हमेशा एक्स की वैल्यू होती है।
अपर क्वार्टाइल, लोअर क्वार्टाइल, इन क्वार्टाइल, इंटर क्वार्टाइल, एक्स की वैल्यूज होती हैं ये। और एक्स का यूनिट क्या है? ग्राम्स। आई होप सबने क्वेश्चन पढ़ा है। ये क्वेश्चन था क्या? ये किसके मासेस हैं? पोटैटोज के मासेस हैं। तो 50 से 100 ग्राम्स के कितने पोटैटोज हैं? 4। 100 से 150 ग्राम्स के कितने पोटैटोज हैं? 56 पोटैटोज हैं। ठीक है। क्योंकि ये टेबल की नॉलेज आखिर में कहीं ना कहीं वो जरूर आपसे टेस्ट करेगा कि आपको ये टेबल समझ में आया कि ये टेबल क्या है। लेट्स गो ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। सबसे इंपॉर्टेंट चीज के कॉपी एंड कंप्लीट द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल। ये टेबल कैसे बनता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का? क्योंकि जब तक क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का टेबल नहीं बनेगा, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का कर्व नहीं बनेगा। और जब आप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का कर्व ही नहीं बना पाएंगे, पेपर में गलत अगर आप बना देंगे, तो नीचे के जितने भी पार्ट्स हैं, वो मीन, मीडियन निकालना हो या इंटर क्वार्टाइल निकालना हो, वो सब कचरा हो जाएगा। तो आपको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का टेबल बनाना आना चाहिए। उसके लिए आपको पता होना चाहिए क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कहते किसे हैं? किसे कहते हैं शार्मिन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी? यस, एडिशन ऑफ फ्रीक्वेंसीज। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इज द एडिशन ऑफ फ्रीक्वेंसीज। तो अगर मुझे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का टेबल फिल करना है, तो मैं अभी बता रहा हूं, गौर से सुन लीजिए किस तरह फिल करते हैं। 50 ग्राम से 100 ग्राम तक कितने पोटेटोज थे? 4। 50 ग्राम से पीछे कितने पोटेटोज हैं? 0। इसलिए लेस देन 50 उसने कितना लिखा है? 0, क्योंकि लेस देन 50 है ही नहीं। ओके। 50 ग्राम से 100 ग्राम तक अगर 4 पोटेटोज हैं, तो इसका मतलब 100 ग्राम से पीछे कितने पोटेटोज हैं? 4। तो उसने लिखा है 4 लेस देन 100 पे। लेस देन 100 पे उसने 4 लिखा है। ओके। लेस देन 150 पे सिर्फ 56 या 56 प्लस 4? लेस देन 56 का मतलब, लेस देन 150 का मतलब 150 से कम कहां तक? शुरू तक। तो उसमें पीछे के सारे पोटेटोज ऐड हो जाएंगे, तभी तो एडिशन ऑफ फ्रीक्वेंसी कहते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को। उसने लिखा है 60। उसने आपको तरीका टेबल फिल करने का खुद सिखाया है, 2 3 वैल्यूज लिखकर। अगर वो चाहता तो ये तीनों भी नहीं लिखता और कहता आप खुद फिल करें। लेकिन उसने पहली वैल्यू भी लिख दी, दूसरी भी लिख दी, और सबसे इंपॉर्टेंट ये तीसरी लिख के बता दिया कि इन दोनों को ऐड करके तीसरी वैल्यू आई है। तो अब अगर लेस देन 200 है, तो आप इन सबको प्लस करेंगे, कितना बनेगा? 140, 144। अगर लेस देन 250 है, तो आप इन सारी वैल्यूज को प्लस करेंगे। मतलब 144 में 76 प्लस कर दो, इन सबको प्लस कर लीजिए, इसको 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 इसको, कितना आ रहा है? 220 आ रहा है। ऑल राइट। उसके बाद लेस देन 300 का मतलब उसके नीचे की सारी प्लस कर लो। यस, 256। और यस, और आप देख लें आखिरी आंसर आपका मैच भी करेगा जब आप इनमें ये सारी फ्रीक्वेंसीज ऐड कर लेंगे। और आंसर 260 क्यों आ रहा है आखिरी वाला? क्योंकि टोटल नंबर ऑफ पोटेटोज कितने थे? 260 पोटेटोज थे। ऑल राइट। उसके बाद वो शायद आपसे इसका ग्राफ बनाने के लिए बोलेगा। मैं फिर बता दूं, टेबल सही नहीं बनेगा, आगे पूरा क्वेश्चन आपका खराब हो जाएगा। अच्छा, इसको मैं फिर नेक्स्ट पेज पे कर देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे जगह कम है। ये मैं टेबल भी कॉपी कर रहा हूँ अगले पेज पर, क्योंकि इस टेबल को देख के हमें ग्राफ बनाना है। और मैं नेक्स्ट पेज पे जो इंस्ट्रक्शन दी हुई है ग्राफ बनाने के लिए, वो भी कॉपी कर देता हूँ।
कुछ बच्चे स्केल को बहुत लाइटली लेते हैं, ये स्केल आपको फॉलो करना होता है। उन्होंने हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे क्या स्केल यूज करने के लिए बोला है? 2 सेंटीमीटर टू रिप्रेजेंट 50 ग्राम्स। 2 सेंटीमीटर ग्राफ पेपर पे कितने बॉक्सेस होते हैं? 2 बॉक्सेस बाद 50, फिर 2 बॉक्सेस बाद 50 ऐड करके 100, फिर 2 बॉक्सेस बाद 150, फिर 2 बॉक्सेस बाद 200। एक्स एक्सिस का स्केल है हॉरिजॉन्टल, एक्स एक्सिस को कहते हैं, ये हॉरिजॉन्टल होता है। और वर्टिकल एक्सिस पे बिलाल बलोच क्या स्केल यूज करना है? 2 सेंटीमीटर को कितने पोटेटोज? 50। तो 2 सेंटीमीटर बाद 50, फिर उसके अगले 2 सेंटीमीटर बाद, तो कितना बन जाएगा? 100, फिर उसके 2 सेंटीमीटर बाद 150, इस तरह। तो जल्दी से वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस बना लीजिए। यहाँ पे लास्ट में क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लिखना, वाई एक्सिस पे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लिखेंगे क्योंकि हम बना ही क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर रहे हैं। और एक्स एक्सिस किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है? व्हाट इज योर एक्स एक्सिस रिप्रेजेंटिंग? मास ब्रैकेट एम ग्राम्स। उसने ये भी बताया है कि कहां से कहां तक एक्स एक्सिस को 0 से 350 तक लेके जाना है, और वाई एक्सिस को 0 से लेकर 300 तक लेके जाना है। 2 सेंटीमीटर फॉर 50, उसी हिसाब से मार्क कीजिएगा। एक्स एक्सिस 350 तक है और वाई एक्सिस 300 तक। सबने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बना लिया अपना? ओके, प्लॉट कैसे करेंगे एक बार प्लीज स्क्रीन पे देख लो। 50 एक्स की वैल्यू है और वाई की वैल्यू 0। फिर 100 एक्स की वैल्यू है, वाई की वैल्यू 4। फिर 150 एक्स की वैल्यू है, वाई की वैल्यू 60। इस तरह प्लॉट करते जाइए, यानी कि 50 पे 0 लगाइए। एक्स पर 50 पे वाई 0 है, तो ये कहां आएगा ग्राफ पे? एक्स एक्सिस पर आएगा। एक्स पर 50 पे वाई 0 है, ओवर हियर। अब वो चेक करो। आ, चलो स्केल डिसाइड करते हैं। कितने छोटे छोटे बॉक्सेस बाद 50 आ रहे हैं? 10 बॉक्सेस बाद। तो एक बॉक्स कितने का है? 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50। एक बॉक्स 5 का है, और मैंने तरीका क्या बताया था कि अगर 10 बॉक्सेस बाद 50 आ रहा है तो एक बॉक्स बाद क्या आएगा आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी निकाल सकते हैं, 5 आएगा। तो 4 कहां मार्क करें? थोड़ा सा नीचे अपने अंदाजे से। 100 पे 4। टेबल से हमें पता चला कि हमें 100 पे 4 मार्क करना है। फिर 150 पे 60 मार्क कर दीजिए। 60 का मतलब 50 से कितने बॉक्सेस ऊपर? 2 बॉक्सेस ऊपर।
उसके बाद 200 पे 144। हाँ, 150 से एक बॉक्स नीचे। बिल्कुल सही। ओके फरवा, मैं दोबारा बता देता हूं। आपके पास जो वाई एक्सिस पे आपने 2 सेंटीमीटर बाद 50 मार्क किया है, तो 0 से 50 के बीच में फरवा कितने छोटे छोटे बॉक्सेस आ रहे हैं? कितने छोटे छोटे बॉक्सेस आ रहे हैं? 10। तो इसका मतलब एक छोटा वाला बॉक्स 5 का है। 5, 10, 15, 20, 25 इस तरह करके हम 50 तक पहुंचेंगे। ठीक है, एक स्मॉल बॉक्स 5 यूनिट्स का है। तो अगर एक स्मॉल बॉक्स 5 यूनिट्स का है फरवा, और मुझे 100 पे 4 मार्क करना था, तो मैं 100 पर 4 कहां मार्क करूंगा? कितने बॉक्सेस ऊपर? एक बॉक्स ऊपर, यस, एक बॉक्स ऊपर 5 था, तो आप तकरीबन एक बॉक्स ऊपर, उस एक बॉक्स से थोड़ा सा नीचे टच करती हुई लाइन पे लगा दीजिए। आप उस बॉक्स पे भी लगा देंगी तो एग्जामिनर गलत नहीं करेगा, लेकिन थोड़ा सा नीचे कर दोगे तो ज्यादा बेहतर है। 200 पे 144 भी मैंने मार्क कर दिया। अब मेरे पास आ गया है 250 पे 220। 250 पे 220। 220। मीर बलोच, आप 200 से कितने बॉक्सेस ऊपर 220 मार्क करेंगे? एक बॉक्स 5 यूनिट्स का है। 4, क्योंकि 200 के बाद 205, फिर 210, 215 एंड देन 220। उसके बाद 300 पे 256। 256। हाँ, एक बॉक्स ऊपर मार्क कर दीजिए। और 350 पे 260। 260 आप 250 से कितने बॉक्सेस ऊपर मार्क करेंगे? दो बॉक्सेस ऊपर। नाउ जॉइन देम बाय अ स्मूथ कर्व। जितना अच्छा सांप आप बनाएंगे, एग्जामिनर उतना खुश होगा आपसे। नहीं, स्केल से नहीं बनाना प्लीज। यस, बिल्कुल सही है, यस। लेकिन आप 1 सेंटीमीटर वाला ग्राफ पेपर यूज नहीं कर रहे। हैदर, आप स्केल से मेजर करें कि आपका बॉक्स, ग्राफ का एक बॉक्स 1 सेंटीमीटर का है। डज एनीबडी हैव अ स्केल? हाँ, जरा स्केल दीजिएगा हैदर को, चेक कीजिएगा 1 बॉक्स 1 सेंटीमीटर का है आपका। 1 सेंटीमीटर का है? जी, थोड़ा सा ज्यादा है। ऑल राइट, आई एम अज्यूमिंग कि सबने कर्व बना लिए पेपर में, इससे ज्यादा टाइम नहीं होगा आपके पास, एंड यू डू नॉट हैव टू यूज अ स्केल। सो लेट्स कम टू द फॉलोइंग पार्ट्स। कर्व बनाने के बाद चेक करो क्या निकालना है सबसे पहले। मीडियन, ओके। पार्ट 3। क्या पढ़ा था शायान हमने कल? मीडियन कितना परसेंट होता है? 50। लोअर क्वार्टाइल 25, अपर क्वार्टाइल 75, और इंटर क्वार्टाइल? वेरी गुड। पार्ट ए, मीडियन के लिए हमने पढ़ा था
median is 50% of total frequency TH observation. 50%. Fiza, what is the total frequency? 260. TH observation. कैलकुलेटर यूज कीजिए, बताइए कितनी ऑब्जर्वेशन आ रही है? 130th ऑब्जर्वेशन। फिर जैनब, मैंने आपको बताया था कि ये आंसर नहीं है, ये 130 किसकी वैल्यू है? y की, और यहां से जाके क्या निकालेंगे? x, वो x की वैल्यू आपका फाइनल आंसर है। तो ग्राफ पे y पे 130 से जाइए और x निकालिए। 130 से जाएंगे आप। अच्छा, 130 कैसे ढूंढोगे? 100 और 150 के बीच में तो 125 आ गया, इससे एक बॉक्स ऊपर 130 होगा। 125 से एक बॉक्स ऊपर 130 होगा, बिल्कुल। और वो डॉटेड लाइन बना के शो करनी है आपको एग्जामिनर को। अब सबका सेम नहीं आएगा, सबका अलग अलग आएगा। एनीथिंग बिटवीन 190 एंड 200 इज करेक्ट। मेरा तो 190 से भी कम आ रहा है। आपका क्या आ रहा है? अच्छा, जरा पीछे चेक करो इसका आंसर क्या है, तो ताकि ज्यादा क्लियर हो जाएगा। पीछे 190 है। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन मैं ये पूछा था बुक में आंसर क्या दिया हुआ? नहीं सही है, पीछे 193 है आंसर। ठीक है, 190 लिख देता हूं फिर। ये कैसे हो सकता है? इसने कोई एक पॉइंट सही नहीं लगाया, इसका मतलब इसका 200 पे देखो क्या पॉइंट लगाया इसने 200 पे। नहीं, आपका जो आ रहा है आप वही आंसर लिखेंगे, मैंने 190 लिख दिया है। आपका जो भी आंसर आ रहा है आप वही लिखेंगे। शयान, आपका क्या आ रहा है? 190 आ रहा है, ठीक है। जिसका जो आंसर आ रहा है वो उसी हिसाब से अपना आंसर लिखेगा। एक रेंज होती है ना एक्सेप्टेबल, हो सकता है 190 से 195 तक की रेंज हो एक्सेप्टेबल। इंटर क्वार्टाइल रेंज, अपर क्वार्टाइल माइनस लोअर क्वार्टाइल। तो पहले अपर क्वार्टाइल फाइंड करेंगे हम लोग। अपर क्वार्टाइल के लिए कितना परसेंट? 75% ऑफ टोटल फ्रीक्वेंसी टीएच ऑब्जर्वेशन। और मैंने कल की क्लास में बता दिया था कि बच्चे पेपर में इंटर क्वार्टाइल निकालने के लिए एक्स की वैल्यूज को माइनस करने के बजाय वाई की वैल्यूज माइनस कर देते हैं, वो गलत है। लोअर क्वार्टाइल 25% ऑफ टोटल फ्रीक्वेंसी टीएच ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन कितनी आ रही है? टोटल फ्रीक्वेंसी 260 है, तो 390 कैसे आ सकते हैं? 195। ओके, 195th ऑब्जर्वेशन माइनस उसकी कितनी आ रही है? ऑब्जर्वेशन कितनी आ रही है लोअर क्वार्टाइल की? 65th ऑब्जर्वेशन। कैन वी सबट्रैक्ट द ऑब्जर्वेशंस? नो, वी विल सबट्रैक्ट द फाइनल आंसर, जो कि किसकी वैल्यूज होती हैं? एक्स की। अब 195 से जाइए ग्राफ में और एक्स निकालिए। 195 से ग्राफ में जाइए और एक्स निकालिए। ठीक है, और फिर लोअर क्वार्टाइल भी इसी तरीके से निकालिए। टू 235। मेरा अपर क्वार्टाइल आ रहे 235।
आपका 230 आ रहा है, आप 230 लिख लें, बिल्कुल। अगर आपका 230 आ रहा है, आप 230 लिख लें। अब हम लोअर क्वार्टाइल निकालेंगे, कितनी ऑब्जर्वेशन से जाएंगे? 65 से चले जाइए। 65 कितना आ रहा है? अच्छा, लोअर क्वार्टाइल आपका क्या आ रहा है? 155। सही है, 155। आप माइनस कर दीजिए। 75 आपका रिदा 80। इन वैल्यूज को माइनस करके तो 80 आएगा शायद। पीछे 77.5 है, तो हो सकता है आपकी रेंज 75 से लेकर 85 तक की हो। एक रेंज दी हुई होती है मार्किंग स्कीम में, एक रेंज दी हुई होती है। आपका 150 आ रहा है मीर, तो आप 150 से कर लें। सही है, 225 से 230 भी। यहां पे माइनस करके आपका आंसर आ जाएगा, इंटर क्वार्टाइल रेंज इज इक्वल्स टू 80। एक पार्ट रहता है इसका अभी भी। यहां तक कर लिया सबने? जोना, आर यू डन टिल हियर? तब तक जिन बच्चों ने कर लिया है वो आखिरी पार्ट अटेम्प्ट कर लें, एटलीस्ट अटेम्प्ट द लास्ट पार्ट। उसके लिए आपको क्वेश्चन पढ़ के समझना पड़ेगा कि वो बोल क्या रहा है। आपको मतलब समझ में आ गया क्वेश्चन में लिखा हुआ क्या है? मुझे बताइए, एक सैक के अंदर कितने पोटेटोज हैं? तो व्हाट इज अ सैक? बोरी। एक बोरी में 260 पोटेटोज हैं, ठीक है। एक बोरी में 260 पोटेटोज हैं। और बारबेक्यू करने के लिए सिर्फ वो वाले पोटेटोज काम के हैं जिनका मास 200 ग्राम से ज्यादा का है। जिन जिन पोटेटोज का मास 200 ग्राम से कम है वो मेरे लिए बेकार है, ठीक है। हमें वीआईपी बारबेक्यू करना है तो उसके लिए 200 ग्राम से ज्यादा मास के पोटेटोज ही हम पिक करेंगे। अच्छा जी, 200 ग्राम से ज्यादा का मतलब है यहां से लेके आगे तक के मास के पोटेटोज। कितने पोटेटोज हो गए? 200 ग्राम से ज्यादा मास वाले कितने पोटेटोज हैं? 100 एंड प्लस कर दो ना तीनों को, 116। 116 पोटेटोज हैं कितनी बोरियों के अंदर? एक बोरी में, एक सैक में 116 पोटेटोज ऐसे हैं जिनका मास 200 ग्राम से ज्यादा है। नहीं नहीं, रुक जाओ रुक जाओ, पहले तो मुझे बताओ क्या ये बात समझ में आ गई कि एक बोरी में 116 पोटेटोज ऐसे हैं जिनका मास 200 ग्राम से ज्यादा है? जी, एक सैक में कैसे? ओके, एक सैक में अकॉर्डिंग टू दिस इंफॉर्मेशन एक सैक में कितने पोटेटोज हैं? 260। ये पूरा टेबल एक सैक के लिए बना हुआ है, क्योंकि ये सारे मिला के कितने पोटेटोज बनते हैं? 260 बनते हैं। उस एक सैक के अंदर 200 ग्राम से ज्यादा ग्राम्स वाले कितने पोटेटोज हैं? 116 पोटेटोज। अब ये याद रखिएगा कि एक सैक के अंदर 200 ग्राम से ज्यादा ग्राम्स के 116 पोटेटोज हैं। लीना, मुझे बारबेक्यू के अंदर कितने पोटेटोज की जरूरत है? लीना से पूछा हुआ है मैंने जी। मुझे 500 पोटेटोज की जरूरत है।
एक सैक में 200 ग्राम से ज्यादा के 116 पोटेटोज हैं। मुझे 500 पोटेटोज की जरूरत है, कितने सैक्स चाहिए होंगे? एक सैक से 116 पोटेटोज मिल रहे हैं मुझे। अगर मुझे एक सैक में से 116 काम के पोटेटोज मिल रहे हैं, तो 500 पोटेटोज के लिए कितने सैक्स चाहिए होंगे? ये वहां जाके डिवाइड हो जाएगा 4.3। अब 4.3 सैक्स नहीं होते, 4 बोरियां होती हैं या 5 बोरियां होती हैं? 4 बोरियां या 5 बोरियां? अगर 4 बोरियां चाहिए हुई तो इतने पोटेटोज फिर 0.3 मुझे कम पड़ जाएंगे। हम 5 बोरियां खरीदेंगे जिसमें से कुछ थोड़े से जाया हो जाएंगे, लेकिन चाहिए बारबेक्यू के लिए कितनी बोरियां चाहिए होंगी? 5 चाहिए होंगी। वी विल नीड 5 सैक्स। आधी बोरी वो फिर अगर ताल्लुकात है आपके तो मिल जाएंगी, आधी बोरी भी मिल जाएगी। लेकिन आप वर्किंग एग्जामिनर को कैसे करके दिखाएंगे? एक सैक में से आपके काम के पोटेटोज कितने हैं? 116 पोटेटोज ऐसे हैं एक सैक में। यस, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। एक सैक में से 116 पोटेटोज अगर मुझे मिल रहे हैं काम के, और मुझे चाहिए 500 पोटेटोज, तो मुझे कितने सैक्स चाहिए होंगे? नहीं, पहले तो आप डेसिमल में निकालेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके डेसिमल में आंसर निकालेंगे। वो आएगा 4 एग्जैक्ट 3 तो नहीं आ रहा होगा, 4.31 sacks. So you will write 5 sacks will be needed. कुछ बच्चे कहते हैं कि सर आप इसको राउंड ऑफ करेंगे तो 4 बनेगा ना, 5 थोड़ी बनेगा। पर इस वक्त आप राउंड ऑफ नहीं कर रहे। अगर मुझे 4.3 सैक्स चाहिए तो इसका मतलब साफ है कि मुझे 4 सैक्स से मेरा काम नहीं बनेगा, मुझे 4 सैक्स से ज्यादा सैक्स चाहिए, तो वो 5 सैक्स विल बी रिक्वायर्ड। ठीक है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का टेबल हमने कैसे कंप्लीट किया था? फ्रीक्वेंसीज को ऐड करके। कीपिंग दैट इन माइंड, लेट्स स्टार्ट अनदर क्वेश्चन। पूरा तो नहीं कर पाएंगे हम लोग, लेकिन जितना कर सकते हैं उतना कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 34 पे आ जाइए। आई एम सॉरी, क्वेश्चन नंबर 35 पे आ जाइए। 34 नहीं, 35 पे आ जाइए। In less than a minute, complete the cumulative frequency table. Keep on adding the frequencies. सबसे पहली वैल्यू 0, फिर अगली वैल्यू 24 आ गई, क्योंकि लेस देन क्या लिखा हुआ था? लेस देन 70, तो 24 ही आएगा। उसके बाद क्या लिखा हुआ है? लेस देन 80। लेस देन 80 का मतलब क्या क्या प्लस हो जाएगा? 92 प्लस 24। उसके बाद क्या लिखा हुआ है? लेस देन 90। लेस देन 90 का मतलब क्या क्या प्लस हो जाएगा? 104 प्लस 92 प्लस 24। करिए ऐड, बताइए कितना बनेगा? 220। उसके बाद लेस देन 100। ओके, इन सबको प्लस कर देंगे तो 288 आ जाएगा। एग्जैक्टली यही करना चाहिए। लॉजिक तो यही बनती है कि जो आपका ये वाला आंसर आ रहा है उसमें ये प्लस कर दो, जो ये आ रहे हैं उसमें ये प्लस कर दो, जो ये आ रहे हैं उसमें ये प्लस कर दो। इस तरह कर रहे होते हैं, लेकिन आप लोगों के लिए आसान करने के लिए, ताकि आपको ज्यादा बेहतर तरीके से समझ में आए, मैं इस तरह ऐड करवा रहा हूँ आपसे। लेस देन 110, इन सबको ऐड कर दीजिए। 312 और आखिर में 320। और अगर आपकी आखिरी वैल्यू इस वैल्यू से मैच कर रही है तो इट कंफर्म्स कि आपका टेबल बिल्कुल सही है। ठीक है। अब इसका ग्राफ बनाना है। देख लीजिए एक्स एक्सिस पे क्या स्केल यूज करना है और वाई एक्सिस पे क्या स्केल यूज करना है।
क्या कह रहे हैं? ओके, फॉर दिस पार्ट ऑफ द ग्राफ, फॉर दिस पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, यूज द ग्राफ पेपर ऑपोजिट। ऑपोजिट का मतलब है, आपका नॉर्मली ग्राफ पेपर यूं होता है, ठीक है, ये आपका ग्राफ पेपर होता है, तो ये वर्टिकल होता है, आप इसको हॉरिजॉन्टल कर दीजिए। अपने ग्राफ पैड को हॉरिजॉन्टल कर दीजिए, ये आपका वाई एक्सिस हो जाएगा और ये आपका एक्स एक्सिस हो जाएगा, ताकि ज्यादा लंबा एक्सिस आपको कौन सा मिले? हॉरिजॉन्टल एक्सिस, एक्स एक्सिस आपको ज्यादा लंबा मिले, ताकि आपके कर्व का शेप ज्यादा अच्छा आए, ताकि आप ज्यादा लंबा सांप बना सकें। ठीक है, स्टार्ट प्लॉटिंग द ग्राफ। थोड़ा सा पूरा टेबल दिखा। हमेशा पहला वाला एक्स एक्सिस होता है और बाद वाला, लेकिन ये उसने फिर भी वो भी बता दिया, ये देखिए, हाँ ये लिखा हुआ है उसने, हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे मास लेना है। अच्छा, मैं टेबल फिर ऐसा करता हूँ, यहाँ कॉपी कर लेता हूँ ताकि आप लोगों के लिए भी आसान, उसने बताया है ना स्केल। वाई एक्सिस पे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लिखना मत भूलना जी। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक्स एक्सिस उसने बोला है 60 से स्टार्ट करो एक्स एक्सिस को। यस यस, और 2 सेंटीमीटर को कितना यूनिट्स, यानी कि कितने बॉक्सेस बाद 10 यूनिट्स बढ़ता जाएगा? 2 बॉक्सेस बाद 10 यूनिट्स बढ़ता जाएगा। स्टार्ट किससे करेंगे? 60 से। तो एक्स एक्सिस के स्टार्ट पे 60 लिख दो, आपको 60 से स्टार्ट करना है, आप अपनी मर्जी से एक्स एक्सिस स्टार्ट कर सकते हैं। नहीं नहीं, इस क्वेश्चन में 0 से नहीं स्टार्ट कर सकते, इस क्वेश्चन में 60 से स्टार्ट करना है। 2 बॉक्सेस बाद मैं क्या लिखूं? 70। फिर 2 बॉक्सेस बाद 80। फिर 2 बॉक्सेस बाद 90। कहां तक जा रहे हैं? ओके, what are we plotting on the x-axis? Time m minutes. Time m minutes. अब y एक्सिस पे आ जाइए। ठीक है, y एक्सिस पे 1 सेंटीमीटर को 20 स्टूडेंट्स, यानी कि एक बॉक्स को 20 यूनिट्स। हर एक बॉक्स बाद आप 20 यूनिट्स इंक्रीज करेंगे ऑन दी y एक्सिस। 0 से स्टार्ट करने और 320 तक जाने। तो जीरो, y एक्सिस को 0 से स्टार्ट करेंगे तो यहां 0 लिख दीजिएगा छोटा सा। एक बॉक्स 20 स्टूडेंट्स। हाँ देखो देखो क्या स्केल दिया हुआ है, 1 सेंटीमीटर 20। तो मैं हर 1 सेंटीमीटर बाद 20 ऐड कर रहा हूं, कहां तक जाना है? 320 तक जाना है। आपके ग्राफ पेपर पे आ जाएगा, ठीक है। सर एक बॉक्स छोटा बॉक्स को कितने लोग 20 का 4 है।
यस 20 का बोला है। 140, 160, 180, 200, 220, 240, 260, 280, 300, 320। ठीक है, आप सबके ग्राफ पर जा रहे हैं ना 320 तक? ऑल राइट। तो सबसे पहली वैल्यू बिलाल, इस बार सही ग्राफ बनाएंगे आप। 60 पे क्या मार्क करना है? तो 60 पे 0 बताइए बिलाल, मैं कहां मार्क करूं? इधर ही लगा दूं डॉट? ओके, इधर ही लगा दीजिए। 60 पे 0, फिर 70 पे 24। ऑल राइट, अब ये प्लीज गौर से सुन लीजिए, स्केल वाई एक्सिस का कैसे देखेंगे। 0 से लेकर 20 तक कितने छोटे छोटे बॉक्सेस हैं? तो अगर 5 बॉक्सेस बाद 20 यूनिट चेंज हो रहा है, तो एक बॉक्स बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आ जाएगा। तो एक बॉक्स 4 का, इसका मतलब 4, 8, 12, 16, 20 एंड देन 24, 28, 4 का टेबल चलता रहेगा। तो मुझे मार्क क्या करना था? 70 पे 24 का मतलब 70 पे 20 से कितने बॉक्सेस ऊपर? एक बॉक्स ऊपर, क्योंकि एक बॉक्स 4 यूनिट्स का है। उसके बाद 80 पे 116, 116। 116 का मतलब 120 से कितने बॉक्स नीचे? 120 से एक बॉक्स नीचे। उसके बाद 90 पे 220, वो तो डायरेक्ट मार्क कर लेंगे हम लोग। 90 पे 220, बिल्कुल। 100 पे 288, 100 पे 288 का मतलब ठीक है। और 110 पे 312, आई थिंक सबने ग्राफ बना लिया है। 110 पे 312, 312 का मतलब 300 से कितने बॉक्सेस ऊपर? 300 से 3 बॉक्सेस ऊपर। और लास्ट है 120 पे 320। ठीक है, 120 से 120 पे 320। ठीक है, जॉइन देम बाय अ स्मूथ कर्व। थोड़ा सा हो सकता है आगे पीछे टेढ़ा मेढ़ा, लेकिन काबिले बर्दाश्त होना चाहिए। मुझे बताइए अगले पार्ट में हमें क्या फाइंड करना है? मीडियन निकालना है। ओके, मीडियन के लिए हम कितना परसेंट यूज करते हैं? 50%। लेट्स सी, पार्ट ए।
50% of total frequency. 320. TH observation. 116. 160. Okay. 160th ऑब्जर्वेशन, ये आंसर नहीं है, ये किसकी वैल्यू है? वाई की। यहां से जाके एक्स निकालेंगे, 160 से चले जाते हैं। कितना आ रहा है? ठीक है, 84 बिल्कुल सही है, 84.5 भी बिल्कुल सही है। इंटरकोटाइल रेंज आप चेक कर लें पीछे से। अपर क्वार्टाइल माइनस लोअर क्वार्टाइल। मैं पूरा अपर क्वार्टाइल के लिए 75/100 मल्टीप्लाई बाय टोटल फ्रीक्वेंसी नहीं कर रहा, वो आप कैलकुलेटर में पुट करके बताएं ऑब्जर्वेशन कितनी आ रही है। 75/100 मल्टीप्लाई बाय 320 कितना आ रहा है? 240th ऑब्जर्वेशन। और लोअर क्वार्टाइल के लिए 25/100 मल्टीप्लाई बाय 320 करो पुट कैलकुलेटर में। 18। 80th ऑब्जर्वेशन। प्लीज डू नॉट सब्ट्रैक्ट दी ऑब्जर्वेशन। पहले यहां से जाके किसकी वैल्यू निकालेंगे? 240 से जाके एक्स की वैल्यू निकालेंगे। जाइए 240 से। ठीक है, 92, 92.5, 93, 93.5, 92.5। ओके, मैं 93 लिख रहा हूं क्योंकि ज्यादातर बच्चों का 93 आ रहा है। 93 माइनस 80th ऑब्जर्वेशन से जाएंगे अब हम। ओके, ये मैं कहां से चला गया? 80th से जाना था, मैं 180 से चला। सेवेंटी सिक्स 77, तो मैं 76.5 लिख रहा हूं। आई एम यूजिंग 76.5। माइनस करके कितना बन रहा है? इन वैल्यूज को जो मैंने यूज किया उसको माइनस करके कितना बन रहा है? अच्छा, जरा पीछे आंसर चेक करना। पीछे 15.5 आ रहा है। 1 यूनिट का गैप समझ लीजिए आप। ओके, अपर क्वार्टाइल उनका कितना आ रहा है? 92, तो ये एक्सेप्टेबल है 93। और लोअर क्वार्टाइल उनका कितना आ रहा है? और मेरा 76.5, तो ठीक है। आपका माइनस करके क्या आ रहा है? बिल्कुल सही है, 16 बिल्कुल सही है। आपका इंटर क्वार्टाइल 14.5 आ रहा है। 1 यूनिट का गैप फिर भी समझ में आता है, 2 यूनिट का गैप तो नहीं। पीछे 15.5 आंसर आ रहा है। हाँ सही है, सही है, ठीक है, ठीक। अच्छा, आप मार्क कर लीजिए। घर पे आप क्या करेंगे? नहीं, इसका पार्ट सी भी रहता है। नहीं नहीं, पार्ट 2 का पार्ट सी। ओके, 2 का सी हम अगली क्लास में करेंगे, क्योंकि उसमें मुझे थोड़ा सा समझाना भी पड़ेगा, और तो वो कॉन्सेप्ट मैंने पिछली क्लास में भी समझाया है। प्लीज मार्क क्वेश्चन नंबर 34 पार्ट A, B, C एज योर होमवर्क, नॉट पार्ट डी।
सिर्फ पार्ट ए बी सी होमवर्क पे मार्क कीजिए। 34 का ए बी सी एक क्वेश्चन हो गया और एक और क्वेश्चन। 34 का ए बी सी और 39 का बी। 39 का बी ये वाला। यस, बस ये क्वेश्चन प्लीज करके आना जी क्लास में। दैट्स इट फॉर टुडे। अल्लाह हाफिज।